अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, डब्ल्यू में खुशामदीद। नाजरीन, बहुत सारे हमारे एक देखने वाले कहते थे कि हमें कनौर के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाएं कि कोई नया शौकीन अगर कनौर पे काम करना चाह रहा है, कनौर पे वर्किंग करना चाह रहा है, तो वो किस तरह के कनौर ब्रीड करवाए, वो अपना स्टार्ट कौन से बर्ड से ले। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास आज मौजूद हैं हमजा भाई, जो कि कनौर की मुख्तलिफ म्यूटेशनों पर काम कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं से जानते हैं एक न्यू फैंसियर, एक नया शौकीन जो कनौर पे काम करना शुरू करना चाहता है, वो क्या ब्रीड करवाए। जी साहब, बहुत शुक्रिया वकास भाई। हमजा भाई सुनाएं। पहले तो ये बताएं, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप बता दें कि आप बेसिकली किस पे काम कर रहे हैं। वकास भाई देखें, मुझे तो बहुत टाइम हो गया इस शौक में। हाँ। मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं सिर्फ छोटे कनौर के म्यूटेशन में। इससे पहले मैं सन कनौर भी 8-10 साल ब्रीड कराता रहा हूँ। तो मैंने तो जो स्टार्ट लिया था, मैं अपना हिस्ट्री आपको बताऊँ तो मैंने ग्रीन चीक और येलो साइडेड पाइनएप्पल से स्टार्ट लिया था। हाँ। उनके को मैंने 4-5 पेयरों से ब्रीडिंग कराना शुरू की थी। वहाँ से मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलना शुरू हुए। तो फिर मैं आगे आगे फर्दर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने ब्लू टर्कोइज पे मूव किया। ब्लू टर्कोइज के बाद फिर मैंने सनचीक पे मूव किया। सनचीक के साथ साथ एक म्यूटेशन चलती है अमेरिकन डेल्यूट। हाँ, तो बिल्कुल उसके ऊपर मैंने साथ साथ अमेरिकन डेल्यूट और सनचीक को ब्रीड करवाता रहा। फिर उसके बाद मैंने पाइट्स भी ऐड किए, लेकिन वो पाइट्स फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से कम करके, तो उसके बाद फिर मैं लेटिनो क्रीम मैनो पे ऐड हुआ। तो ये सारी पुरानी कोई एक 6-7 साल की जर्नी है आपकी। जर्नी है बिल्कुल। अब ये बताएं कि जाहिर बात है उस वक्त तो प्राइसेस कुछ होंगे ना, आप बेसिक म्यूटेशन की प्राइस भी कुछ होएगी, इस वक्त प्राइसेस किसी और जगह पे मेरे ख्याल से पहले काफी हाई होंगे ना उस वक्त तो। नहीं, जो वक्त भी मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे तो बहुत ही मतलब एक रीजनेबल प्राइसेस होती थी। उस टाइम पे लोगों का कनौर का इंटरेस्ट अभी बना ही नहीं था इतना ज़्यादा। तो उस टाइम से मैं शौक कर रहा हूँ ये। मतलब ये समझेंगे 2018 में कनौर जो था वो उस टाइम पे भी 12,000 रुपये का जोड़ा होता था। अच्छा हमजा भाई, मुझे बताएं कि कनौर वैसे इन कब हुआ? मैंने कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे कब इसकी हाइप। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। इसमें ऐसा था कि वकास भाई 2019 से पहले पहले छोटे कनौर में इंटरेस्ट लोगों को था ही नहीं। एक समझे कि बहुत लिमिटेड से बहुत छोटी सी रेशियो में लोग थे जो इसको ब्रीड करवाते थे। शौक रखते होंगे, सिर्फ शौक रखते थे। इवन कि इसका बच्चा भी बड़ी मुश्किल से सेल होता था। हाँ। मतलब आप समझेंगे लोगों का इंटरेस्ट नहीं था इसकी। हालांकि अच्छी म्यूटेशन थी, बाहर से इंपोर्ट होता था, लेकिन लोग समझते नहीं थे इस म्यूटेशन को। हाँ। बाहर के मुल्क में डिमांड थी इसकी। मतलब यूरोप में डिमांड इसकी, थाईलैंड, ताइवान, हर जगह पे इसकी ब्रीड हो रही थी। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं था उस चीज का। हालांकि एक बर्ड डिमांडिंग बर्ड था पूरी दुनिया में, लेकिन ट्रेंड ही नहीं था। यहाँ पे नहीं था। इसका ट्रेंड बनना शुरू हुआ 2019 के बाद, जबकि मैंने भी 2018 का लगाया हुआ, 17-18 का लगाया हुआ मैंने ये बर्ड। हाँ। उस टाइम पे मैंने शौक में लगाया हुआ था सिर्फ। इसकी डिमांड इतनी होती, बच्चा 1500 रुपए का, 1800 का इसका बच्चा सेल हो जाता था। कौन सा पहले से बच्चा था वो? जो येलो साइडेड पाइनएप्पल ग्रीन चीक होते थे ना, इनका बच्चा तकरीबन 1600-1500 से लेकर 1800 का सेल हो जाता था। फिर एंड में आके 2019 में इसका 2500 में भी चला गया बच्चा। फिर उसके बाद चढ़ता चढ़ता मैंने इसका 8-7 हज़ार रुपए का भी पिनों पे बच्चा सेल किया एक टाइम पे। अच्छा। तो कहने का मकसद है कि ये इसकी डिमांड जो है ना वो 2019 के बाद बनना शुरू हुई है। ठीक है। फिर जब कोरोना आया, कोरोना का एक ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इनके ऊपर। जब इनके ऊपर भी पड़ा है, वो इनके ऊपर भी पड़ा, बिल्कुल अच्छा। पड़ा, बिल्कुल पड़ा। लेकिन ये इसकी हाइप जो थी ना थोड़ी पहले से स्टार्ट हो गई थी, 1 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन कोरोना का इम्पैक्ट आया तो फिर और लोग एंटर होना शुरू हुए। आपकी पता है लवबर्ड में भी कितनी दुनिया आई, इसी तरह ही इसमें भी लोग आए, इसमें भी आए और म्यूटेशंस में आए। प्राइसेस बहुत बेहतर होना शुरू हुई। तो ये इसकी जो सारा है ना प्राइसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, 2019 से पहले पहले बिल्कुल स्टैटिक स्टाइल में चल रही थी प्राइसेस। बिल्कुल एक 12,000, 10,000, इवन के 8-7 हज़ार के भी पेड़ सेल होते रहे हैं इसी टाइम पीरियड में। 2015 से लेकर इसके दरमियान में खुद मार्केट जाता होता था। मैंने बस शौक में 2-4 पेड़ लगा लिए तो लगा लिए। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि मार्केट के अंदर इसका एक पोटेंशियल भी बन रहा है, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू किया इसको। फिर मैंने म्यूटेशंस भी ऐड करना शुरू किया। सही है। तो आप एक नए बिगिनर को, एक नए जो इसमें कनौर पे फैमिली पे काम करना चाहते थे, वैसे आप उनको क्या मशवरा देंगे कि किस बेसिक म्यूटेशन से वो काम करना शुरू करें? वकास भी देखें, अभी तो प्राइसेस भी एक रीजनेबल चल रही हैं और रियलिस्टिक प्राइसेस चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो एक 10 से 12 हज़ार रुपये के दरमियान वही पेयर जो आपको येलो साइडेड पाइनएप्पल के पट्टे आराम से मिल जाते हैं इस प्राइस के अंदर। अच्छा, लोगों ना कंसर्न ये होता है, हम कोई भी परिंदा देखें, कोई भी इसमें हॉबीज है, असल में हर बंदा यहाँ पे ना पैसा कमाने आता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। सवाल ये होता है कि आज हम जो पीस ले रहे हैं ना, 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो अगले साल जब हम उसका बर्ड बेचने जाएंगे तो क्या वो बिकेगा? तो इसमें पोटेंशियल है कि ये अगले साल जाके बिकेगा? भी देखें, ये तो प्राइसेस ऑलरेडी इतनी डाउन है कि आप देखें जैसी एक्सपोर्ट की डिमांड आती है ना बर्ड्स की, अभी अंडे की बात नहीं मैं कर रहा, अभी अंडे की बात नहीं इसमें हो रही। हाँ। आप जब बर्ड्स की बात करते हैं ना तो ये आपका अगस्त सितंबर में जाके एक एक्सपोर्ट का भी ऑर्डर चलना शुरू हो जाता है इनका हमारे यहाँ से। हाँ। जब एक्सपोर्ट होना शुरू होता है ना बर्ड, तो एक्सपोर्टर जो है ना, आपका पट्ठा हो या अडल्ट हो, सब मिक्स 4 से 5 हज़ार रुपये का तो वो बर्ड खरीदना शुरू कर देता है आपसे। पाइनएप्पल येलो साइडेड सिंपल कनौर, ब्लू टर्कोइज 12 से 15 हज़ार रुपये तक का ब्रोकर खरीद रहा होता है। ब्रोकर का मतलब इम्पोर्टर जो है आपसे खरीद रहा होता है।
पीस पर पीस खरीद रहा होता है। तो आप खुद ही इसकी प्राइसेस का अंदाजा कर लें कि प्राइसेस ऑलमोस्ट वही प्राइसेस चल रही हैं हमारी। तो ये कोई होती है ना कि आर्टिफिशियल प्राइसेस हों तो फिर बंदे को डर होता है कि आर्टिफिशियल प्राइसेस चल रही हैं। ये प्राइसेस ऑलरेडी वही चल रही हैं जिस पे बर्ड भी इसी प्राइसेस पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है इस चीज़ के अंदर कोई। अच्छा, आपने एक तो नई फैंसी को बता दिया कि अगर स्टार लेना चाहता है पाइनएप्पल कनोर एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर कोई बंदा कोई एक और कोई अच्छी म्यूटेशन डालना चाहते हैं जो पैसों के लिहाज से हैंडसम हो, तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा, पाइनएप्पल स्टार्टिंग में लोगों के लिए भी मैं मशवरा दूंगा कि पाइनएप्पल ग्रीन ची के साथ ब्लू टर्कोइज की कुछ म्यूटेशन हैं जो बड़े मुनासिब प्राइस में मिल जाती हैं। जैसे कि सिनेमन हो गया, सिनेमन ब्लू सिनेमन हो गया, वो भी एक मुनासिब से प्राइस में मिल जाता है, आपको 25,000 रुपये का जोड़ा मिल जाता है। तो आप वो भी साथ ऐड कर ले, स्टार्टर जो है वो साथ वो भी ऐड कर ले, क्योंकि ब्लू टर्कोइज का जो एक एलिमेंट है ना कि जी ब्लैक फूड का जोड़ा इस टाइम पे 50 से 55 का चल रहा है अभी भी, और जो आपका सिनेमन का जोड़ा है वो 25 का चल रहा है। अंडा दोनों का सेम है रेट। अच्छा, सिनेमन का और टर्कोइज का एक ही रेट है? नहीं, टर्कोइज सिनेमन और टर्कोइज ब्लैक फूड जिसको हम टर्कोइज ग्रीन ची कहते हैं, वो उनका अंडे का रेट सेम है लेकिन प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल है। तो बेहतर है कि आप स्टार्टर जो है ना वो छोटी मोटी से ले, बेनिफिट उसको उतना ही होना है अंडे के अंदर। सही है। एक जिसने ब्लैक फूड वाला जिसका अंडा जाना है उसका भी उतने रेट पे जाना है अंडा, और जिसका सिनेमन ब्लू सिनेमन है उसका भी उसी रेट पे जाना है। तो बेहतर है कि स्टार्टर जो है ना साथ एक सिनेमन के जोड़ों को भी कुछ को ऐड करे। सही है, कम प्राइस में मिल जाते हैं, अंडा सेम रेट पे होता है, आपकी कोई गलत बयानी भी नहीं है कि मतलब इसमें कोई है भी नहीं मामला तो ऐसा। आप उसी प्राइस पे सेल करें और सच बोल के सेल करेंगे आप अंडा, और एक अच्छी प्राइस पे सेल होगा आपका अंडा। आपने इस मरतबा अंडा सेल किया था या बच्चे सेल किए हैं? क्या किया मैंने कुछ म्यूटेशंस के अंडे, मैंने ज्यादातर ब्लू टर्कोइज के जो है ना वो मैंने अंडे सेल किए हैं। और उसकी क्या वजह थी? ब्लू टर्कोइज का इसकी वजह ये थी कि मुझे रेट अच्छा मिल रहा था, सेंची का भी मुझे रेट अच्छा मिला, मैंने पहले क्लच में सेंची का भी काफी अंडा सेल किया है। जैसे इसका रेट थोड़ा सा डाउन हुआ और जब ये मार्केट में जिनका जो छुट्टियां आती हैं चाइना में, उसके बाद फिर मैंने हैचिंग शुरू करवा दी थी अपनी। अभी आपके पास बच्चे हैं जो बिल्कुल आपके पास पेरेंट्स के नीचे या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह ताला आपको विजिट भी करवाऊंगा अपने बच्चों के रूम का भी, और कुछ बच्चे भी दिखाऊंगा। पेरेंट्स के नीचे बच्चे पलवाते हैं उनको हैंड फीड पे उठाते हैं? पेरेंट्स के नीचे बच्चे पलवा के, लेकिन मैं जैसे पिनों पे आने लगते हैं मैं फिर उनको हैंड फीड पे उठा लेता हूँ। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल से हम इनके जो ब्रूडर रूम है जिसे हम कहते हैं उनका विजिट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह ताला आपको मैं ये वकास में मेरा जो है कुछ ब्रूडर्स मेरे हैं जो बुलंद हुसैन भाई के बने हुए ब्रूडर हैं। बुलंद हुसैन के? जी जी, बुलंद भाई के बने हुए। अच्छा, मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं ब्रूडर। तो आपके पास कितने ब्रूडर हैं इस वक्त? ब्रूडर से एक ये पहले का ब्रूडर ये बंद हो चुका है क्योंकि अब वो सीजन ऑलमोस्ट खत्म है। तो बच्चे मेरे कुछ बॉक्सेस में आ चुके हैं, कुछ केजेस में आ चुके हैं, कुछ इनमें पड़े हुए हैं, तो इनमें से भी शिफ्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो उनको मैं लकड़ी के बॉक्सेस में शिफ्ट करता जाऊँगा सर। ये वकास भी इस तरह से हैं, एज के हिसाब से बच्चे लगे हुए हैं। देखिए ये तकरीबन आप पिनों से बाहर निकल हुए हैं। तो ये आप पेरेंट्स से कब उठाए थे आपने? ये पेरेंट्स से जब ये पिनें निकलना शुरू होती हैं, मतलब पिनें बनना शुरू होती हैं ना जब, तो उस एज में मैं बच्चे उठाता हूँ ये सारे। अच्छा, तो ये माशाल्लाह ये आप देखेंगे तो ये बच्चे हैं, ये देखिएगा इस तरह से, इसमें अलग अलग म्यूटेशंस के बच्चे हैं जिसमें आपको लटीनो, क्रीमेनो, सैनचीक्स, स्प्लिट सैनचीक्स, स्प्लिट क्रीमेनो, लटीनो सारे आपको मिलेंगे इसके अंदर म्यूटेशंस। अच्छा वकास भाई, ये जो है अपना सिटाकस की मैं हेड फीड यूज कर रहा हूँ। हाई फैट या हाई प्रोटीन? हाई प्रोटीन यूज करता हूँ और साथ में पैरेट। अच्छा, मतलब ये दोनों ही तकरीबन सिमिलर फार्मूलाज हैं, तो आपको जो इनमें से मिल जाए आपने वो यूज करनी है। तो मैं वैसे ही फीड के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं हाई क्वालिटी के अंदर रहता हूँ क्योंकि ना इसमें आपका ना बच्चे की हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं। ये देखिए, अच्छा, तो ये सीटा का सबसे अच्छी फीड है? ये सबसे अच्छी फीड है जिसका रिजल्ट मुझे अच्छे मिल रहे हैं। और भी फीड्स हैं, नियो केयर में भी चलती है, उसका भी सुना रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन मैं ये यूज करता हूँ क्योंकि मुझे काफी सालों से मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं इसके। अच्छा, तो आपने स्टॉक जो है वो इकट्ठा किया हुआ अपना? अच्छा, मैं सीजन से पहले स्टॉक ले लेता हूँ अपना। ये आपने देखा होगा कार्टन्स मेरे और भी पड़े हुए थे, अब मेरे ये 2 ही रह गए हैं। तो ये मेरे जो होता है ना सीजन से पहले आप ले लें तो बेहतर रहता है, क्योंकि जब जैसे सीजन पीक पे आया होता है ना तो अक्सर हैंड फीड, इंपोर्टेड हैंड फीड जो है ना शॉर्ट हो होती हैं, फिर लोगों को फिर मजबूरी में जो है ना लोकल फीड्स के ऊपर जाना पड़ता है। लोकल फीड भी ठीक है, कुछ लोगों को रिजल्ट अच्छा मिल रहे होते हैं, लेकिन मैं इंपोर्टेड फीड के ऊपर खास तौर पे सिटाकस के ऊपर रहना पसंद करता हूँ। देखिए, आपने बड़ा अच्छा बात कर दी कि आप पहले से अपना स्टॉक पूरा कर लेते हैं। अगर आपने बच्चे उठाए हुए हैं तो फीड अगर खत्म हो गई है तो क्या करेंगे फिर आप? बिल्कुल ऐसे ही। और ये हर तकरीबन साल, दूसरे साल में आपको ये इशू रहते ही हैं ब्रीडर्स को कि यार ये जो है ना आपका फीड कभी शॉर्ट हो रही है। अभी भी इवन के मेरे से कई लोगों ने मेरे से पूछा कि यार भाई थोड़ी सी फीड यार सिटाकस का 1 पैकेट दे दें, 2 पैकेट दे दें, किलो ही फीड दे दें। मैंने कहा यार, मैंने हालांकि कुछ दोस्तों को दे के, अब मेरे पास इवन के मेरे पास खुद अपने पास ना इस टाइम पे स्टॉक कम पड़ रहा है, हालांकि मैंने अच्छा खासा स्टॉक मंगवाया हुआ था, लेकिन कुछ दोस्तों की डिमांड के ऊपर मैंने उनको कुछ पैकेट दिए हैं, तो अब मेरे पास खुद तंग हो रहे हैं और आप खुद तंग हो रहे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे पास तकरीबन आप समझ लें कि ये 5-5 केजी के ये 2 से 3 पैकेट रह गए, हालांकि मुझे लगता है कि मेरे 4 पैकेट अभी भी लग जाने हैं। तो मेरी अपनी डिमांड से भी अभी कम पड़ रहा है मुझे। वकास भी, अब आपने मेरे से पूछा था कि फीड कितने टाइम पे देते हैं किस साइज के बच्चों को, तो ये देखिएगा, ये जो बच्चे हैं ना इस साइज के, इन बच्चों को
आपने तीन टाइम पे फीड देनी है तकरीबन 8-8 घंटे के वक्फे से, ठीक है। हाँ। और ये तकरीबन आप समझ लें ये बच्चा जो है ना 12 से 15 सीसी एक बच्चा जो है ना फीड लेता है, 12 से लेके 15 सीसी तक, हाँ ठीक है। ये एवरेज फीड का इनका जो होता है ना जो देते हैं 12 से 15 सीसी, हाँ, ठीक है। अच्छा, और ये भी तकरीबन वही 3 टाइम पे पर है, ये सेम तकरीबन थोड़ा सा फर्क ये है। जिनकी वही है इसमें माशाल्लाह। मैं ये लटीनो है, ये टर्कोइज देखें ये लटीनो का बर्ड है और ये है मोव का बर्ड, मूव का बर्ड, ये मोव ब्लैक फुट। अच्छा दिखाएं अभी क्या आपको ना चीज़ है? एडल्ट बर्ड भी दिखाऊंगा मैं इसका अच्छा ना। जी, ये अच्छा मोव जी। ब्लैक फुट में है, ठीक है। अच्छा, ये डिमांडिंग बर्ड है कुछ? जी बहुत, ये मोव व्हाइट फुट का है और मोव ब्लैक फुट के भी आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर, और ये बहुत डिमांडिंग में आ रहा है। अच्छा सही है। तो ये सारे आपके 3 टाइम फीड पे हैं बर्ड? जी 3 टाइम पे हैं। इसके बाद कुछ बच्चे जो आपके हैं आपको मैं दिखाता हूँ काश भाई, ये आ जाते हैं 2 टाइम फीड के ऊपर। हाँ, ये देखिएगा ये साइज आ गया। ये इसको हाफ कवर बोलते हैं या कवर बोलते हैं? ये तकरीबन समझ लें नियर टू सेल्फ तो नहीं होते लेकिन हाफ कवर्ड होते हैं। जी विकास भाई ये जो बच्चे हैं ना इनको मैं 2 टाइम पे ले आता हूँ। अच्छा, ये 2 टाइम पे जी हैं? 2 टाइम पे ले आता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी 3 टाइम पे देनी चाहिए, लेकिन इस एज के बच्चों को आप 2 टाइम पे दें, बेस्ट रहता है। आपको 2 टाइम से ज्यादा तो इनको सिर्फ नहीं दो देना। 2 मरतबा फीड करते हैं? 2 टाइम पे फीड तो ये उसके अलावा खुद खाते भी थे तो कुछ भी नहीं? नहीं खुद कुछ भी नहीं खाते पीते। और 12 एक घंटे टाइम पे आपने इनको 15 सीसी फीड देनी है, 15 से ज्यादा भी नहीं देनी। अच्छा, हाँ 15 सीसी देनी है और इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड बहुत हेल्दी रहेगा। ये मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ सीटाकस के साथ। आप ठीक लोकल है। फीड्स के ऊपर क्या रिजल्ट आते हैं उनका मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये सीटाकस के रिजल्ट्स हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 टाइम फीड के ऊपर बच्चा बहुत हेल्दी था। ये वकास भी माशाल्लाह से ये जो है एक रेयर म्यूटेशन, ये वकास भी एक रेयर म्यूटेशन है जिसमें आपको मैंने मूव का बताया था। ये एक ब्लैक फुट मूव का बर्ड है। ये ब्लैक फुट मूव का मतलब बर्ड कि है। कलर भी ब्लैक, पंजे भी ब्लैक, चोंच भी ब्लैक। तो ये म्यूटेशन मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा तो इसके जी। ऊपर मैंने इसके ऊपर भी वर्किंग की थी माशाल्लाह से, इसकी भी अच्छी मेरे पास ब्रीड आई है। अच्छा जी। तो ये तो वो- नियर टू सेल्फ है, 1 टाइम फीड पे है। और ये आपको जो नीचे बच्चे भी नजर आ रहे हैं ये कुछ सेल्फ हो चुके हैं, कुछ सेल्फ होने वाले हैं। तो ये जब पूरा प्रॉपर सेल्फ हो जाते हैं ये भी मेरे शेड में मूव हो जाते हैं सारे। अच्छा, वो कहते हैं ना काला कव्वा, ये काले कव्वे की बिल्कुल तरह बिल्कुल मुझे लग बिल्कुल। रहा है। और देखिए इसकी खूबसूरती उसी में ही है। हाँ खूबसूरती देखेंगे उसी में। हम लोग जैसे ब्लैक फूड को नहीं पसंद करते लोग यहाँ पे हाँ, ज्यादा, हाँ। इसी तरह ये मूव के अंदर ब्लैक फूड की अपनी ही खूबसूरती है। अभी आप थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था ना, तो उस वक्त ये नहाया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी ये थोड़ा सा गीला है ना, बट थोड़ा जी, सा जी, अच्छा जी, देखें जी। तो उसकी खूबसूरती उस तरह से नहीं आ रही, थोड़ा सा ड्राई होता है ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वकास भी ये बर्ड है। पूरा ड्राई होके जब ये शाइन में अपने आएगा ना तो हाँ। डे लाइट में तो इसकी खूबसूरती ही और होती है। इनमें आप देखेंगे तो ये ऑलिव ब्लैक फुट के 2 पीस हैं और बाकी आप देखिएगा संची के हाई रेड के पीस हैं, हाँ एक्सट्रीम हाई रेड के पीस हैं ये ले। और इसके अलावा कुछ बच्चे हैं आपके इसके अंदर बॉक्स के अंदर हैं, है ऑलिव ब्लैक फुट का हाँ। ये पीस। और ये देखिएगा सनचीक माशाल्लाह से क्वालिटी चेक करें आप इसकी बर्ड की। अच्छा, जब भी संचिक की Head बात दिखेगा। होती है ना तो उसमें क्वालिटी जो है इसका रेड फैक्टर क्या जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक रेड जितना- फैक्टर होता है, दूसरा साइज होता है बर्ड का। हाँ, तो लेकिन मेनली आपका रेड फैक्टर जाना जाता है। तो जितना आपका रेड फैक्टर ज्यादा होगा और उतनी ही अच्छी ज्यादा- quality, तो ये बर्ड जो आप दिखा रहे हैं अभी, जी, ये सर। एक्सट्रीम में है, हाई रेड में है? ये देखिए ये बर्ड को एक्सट्रीम में काउंट किया जाता है क्योंकि आप इसका हेड देखेंगे ना। अच्छा, वैसे Head से red हाई रेड और एक्सट्रीम में फर्क क्या होता है? देखिए हाई रेड और एक्सट्रीम रेड ये हमारी अपनी बनाई हुई टर्म्स हैं वैसे। हाँ। लेकिन आप जब कलर का रेडनेस होती है ना हाँ। वो जितनी ज्यादा ब्राइट होगी और जितनी डार्क होगी ना हम उसको हाई रेड एक्सट्रीम रेड की तरफ लेके जाएंगे। और जितना ज्यादा उसका फेस से लेके नीचे तक रेड होगा ना तो उसको हम एक्सट्रीम रेड कहेंगे। अदरवाइज जो फेस से लेके नीचे चेस्ट तक रेड होते हैं लेकिन कहीं थोड़े से लाइट होते हैं, पिंकी शेड में चले जाते हैं, उनको हम हाई रेड में कह देते हैं। इस तरह का बर्ड जो है ना जिसका बहुत ज्यादा डार्क रेड में आता है, इस तरह के बर्ड जिसका आपका रेड फैक्टर यहाँ से लेके आइस से लेके आपका नोज के ऊपर देखें, इवन कि आप टेल के ऊपर देखेंगे ना तो टेल के अंदर भी रेड फैक्टर आपको नजर आएगा। ये देखिए ये एक्सट्रीम रेड का बर्ड होता है। अच्छा, ये बताएं कि 2 नॉर्मल बर्ड अगर लगाए हम आप, जो नॉर्मल रेड फैक्टर में हो, जी जी जी। तो उसमें से कोई हाई रेड बच्चा आ सकता है? वकास भी एक्सट्रीम हाई रेड तो नहीं आता लेकिन हाई रेड के बच्चे उनमें से तो निकल अगर आते हम हैं blood एक्सट्रीम red का। एक्सट्रीम पैदा करना चाहते हैं तो तो फिर उसके लिए आपको एक एक्सट्रीम बर्ड चाहिए। एक तरफ extreme- दोनों एक्सट्रीम नहीं दोनों नहीं लाजमी होते, एक बर्ड आपका एक्सट्रीम और एक दूसरा हाई रेड में भी चलेगा, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आपने दोनों ही एक्सट्रीम लगाने हैं तो आपको आएंगे। एक बर्ड आपका कम से कम उस क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आपको आगे से जो सिबलिंग है डिजायर रिजल्ट उस आपके quality आ में सकें। मिलेंगे। सही है, सही है। उम्मीद है नाज़रीन आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।